नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही एक कॉमन टॉपिक के ऊपर, जिसको लेकर लोगों के माइंड में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है, जिसको लेकर लोग एक तरीके से काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, काफ़ी नर्वस रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी डर रहता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई एक व्यक्ति कितने बैंकों में अपनी कितने अकाउंट ओपन कर सकता है, करवा सकता है। दोस्तों, बैंक अकाउंट एक ऐसा चीज़ है जो हम सभी के डेली लाइफ का एक हिस्सा है। बिना बैंक अकाउंट के आज के डेट में हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बात करें किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना हो, बात करें किसी से पैसे हमें रिसीव करना हो, या अपने मेहनत के पैसों को एक सही जगह पे सेफ और सुरक्षित रखना हो, उसके लिए जो है हमें हमारे पास एक बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट होना बेहद ज़रूरी है। और आजकल UPI का ज़माना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह करने के लिए भी आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसको आप उस एप्लीकेशन से लिंक करके जो है आप ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, काफ़ी अलग अलग बैंक्स हैं, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, या फिर पेमेंट बैंक्स भी हैं। काफ़ी सारे अलग अलग ऑफर्स देते हैं। किसी बैंक का ऑनलाइन सर्विस काफ़ी अच्छा है, किसी बैंक के साथ भरोसा है, किसी बैंक के कार्ड के साथ हमें बहुत सारे कैशबैक या बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि हम हर एक बैंक का जो भी लाभ है, जो भी डिस्काउंट्स है, उसका हम फ़ायदा उठाएं। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें आने वाले समय में किसी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है, या फिर कुछ इनकम टैक्स वगैरह का नोटिस तो नहीं आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में घूमते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना पूरी तरीके से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप चीज़ों को काफ़ी बारीकी रूप से समझ पाएंगे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितने बैंकों में अपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार आओ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। तो गाइज चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे कि टोटल आज के डेट में भारत में जो है टोटल जो है 7 सरकारी बैंक और लगभग 21 से ज़्यादा प्राइवेट बैंक और पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर काउंट कर दे तो ये जो पूरा आंकड़ा है ये लगभग 100 से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, पेमेंट्स बैंक और उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, लाइक बात कर ले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का, बात कर ले जेना बैंक का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट बैंक्स हैं इंडिया में, और वो सभी जो हैं इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो सभी रेगुलेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं जो बैंकर ऑफ द बैंक होता है RBI से, और भारत सरकार उन सभी को लाइसेंस प्रोवाइड करता है इंडिया में अपना बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब दोस्तों, यहीं पे सवाल का जवाब शुरुआत होता है, ठीक है, कि भारत सरकार ने उन्हें आज़ादी दी है कि आप इंडिया में अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को रन कर सकते हैं, और यहाँ पे हर एक इंसान को अपना एक फ्रीडम दिया गया है। सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को, अगर मुझे चाहिए एक ऐसा बैंक जिसपे कि मैं आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा कर सकूं कि मेरे पैसे यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हालांकि सभी बैंक बिल्कुल फुल्ली सिक्योर और सेफ है, लेकिन फिर भी एक भरोसे का प्रतीक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे SBI का नाम सबसे ऊपर आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भारत में लगभग हर दूसरे व्यक्ति का अकाउंट जो है SBI में ही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। ठीक है, तो अगर मुझे भरोसा चाहिए तो मैं सेविंग्स अकाउंट अपना ओपन कर लिया, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे जो है मेरा जो डिपॉजिट है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिले, तो इसके लिए अभी जो है IDFC फर्स्ट बैंक है, जो कि ऑलमोस्ट 8% पर एनम का जो है मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने कुछ पैसे इसमें रखता हूं जहां से मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आईफोन का शौकीन हूँ तो आपको पता होगा कि हर एक आईफोन परचेज पे अगर आप पेमेंट करते हैं HDFC बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको जो है इंस्टेंट 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग करते हैं, उस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ये कि अगर कंज्यूमर अपने एंड से मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है तो यहाँ पे सरकार की ओर से कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। आपका मन है, आपकी आज़ादी है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने चाहे उतने बैंकों में आप खाता खुलवा सकते हैं। जिस प्रकार अगर आपको मोबाइल फ़ोन के शौकीन है, आप चाहते हैं कि आपके पास एप्पल का आईफोन भी हो, ठीक है, रेडमी का मोबाइल भी हो, मोटोरोला का भी हो, सैमसंग का भी हो, तो इसके पीछे तो कोई कंडीशन है नहीं कि नहीं आपको रखना है तो सिर्फ आपको एप्पल का ही रखना है तो आपको Xiaomi का ही रखना है। आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है, आपके घर में जितना स्पेस है सारे में मोबाइल
फ़ोन खरीद के रख दो। तो सरकार को तो यहाँ फ़ायदा है, सरकार को टैक्स मिल रहे हैं, रिटेलर्स को बिजनेस हो रहा है, देश की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, आपके हर एक परचेजिंग पे सरकार को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली फ़ायदा होता है। ठीक उसी तरीके से आपके पास जितने बैंक अकाउंट होंगे तो वहाँ पे आप मिनिमम बैलेंस वहाँ पे रखेंगे। अगर गलती से आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो उसके ऊपर जो है बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाएगी, पेनाल्टी लगाएगी, उसके साथ जीएसटी इंक्लूड रहता है, तो इनडायरेक्टली सरकार को फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ सभी बैंकों का जो है एनुअल यहाँ पे डेबिट कार्ड फी भी होता है, जो कि 118 रुपये से लेकर 600 रुपये तक के होते हैं। उसमें प्लस जीएसटी भी होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट होंगे उतने ज़्यादा आपके पास डेबिट कार्ड होंगे, और हर एक डेबिट का आप एनुअल फ़ी जो देंगे जिसके ऊपर 18% का जीएसटी होता है। तो जो फ़ी है वो तो बैंक अपने पास रखेगा, लेकिन जो जीएसटी होता है वो सरकार के पास जाएगा। तो सरकार को यहाँ फ़ायदा है, जितने ज़्यादा आप जो है बैंक को अकाउंट को आप मैनेज करेंगे उतना सरकार के पास पैसे जाएंगे, उतना जीएसटी जाएगा। और साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा कार्ड्स का यूज करेंगे, जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उतना सरकार को रेवेन्यू जाएगा, देश का इकोनॉमी है वो मजबूत होगा, और यहाँ पे जो फ्लो ऑफ मनी है, मनी का जो सर्कुलेशन है वो अधिक से अधिक होगा। तो ऐसे में दोस्तों बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक ब्रांच में, ठीक है, सेम एक ब्रांच में एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे CIF नंबर आपका मैच कर जाएगा। वही अगर आप पास वाले ब्रांच में आप दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं सेम ब्रांच में, ठीक है। और अलग अलग आप डिफरेंट, इंडिया में टोटल अभी 112 बैंक हैं, आप चाहें तो 112 बैंकों में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि लीगली देखे जाए तो ये सभी जो है RBI के अंडर में ही है। आपका जो सारा रिकॉर्ड है वो CYKC सेंट्रल KYC के पास ही अधीन रहते हैं, और आपका सारा बैंक अकाउंट आपके सिंगल पैन कार्ड जो कि बिल्कुल सिंगल और यूनिक होता है वो आपके पैन कार्ड से ही लिंक होता है। ऐसे में आप अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी भी करेंगे तो वहाँ पे जो है इनकम टैक्स के पास इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ इलीगल काम करेंगे, क्योंकि आपका शौक है, आपकी हॉबी है, और आपने अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग बैंकों में अकाउंट ओपन करवाए हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर ऑनलाइन ज़्यादा कुछ यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना है तो आप कोटक महिंद्रा का कीजिए, वो काफ़ी फास्ट और कन्वीनियंट है। आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो बैलेंस आपका अकाउंट रहे तो उसके लिए बंधन बैंक है। तो तमाम ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए आप कैटेगरी वाइज अलग अलग बैंकों को चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड का शौक है तो इसके लिए आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, जिसका जो क्रेडिट कार्ड है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पसंद की जितनी मर्जी हो उतने बैंकों का सर्विस आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो है सरकार ये नहीं कहेगी कि आप इस बैंक का सर्विस यूज कर रहे हैं तो आप दूसरे बैंक का सर्विस यूज नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उस बैंक को घाटा हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए लीगली तो ऑलरेडी हर दूसरे व्यक्ति के पास SBI में अकाउंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप केवल 50% जनरेशन है उसके पास ही केवल ऑप्शन है कि बाकी बैंकों में अपना जो है अकाउंट ओपन करवाएगा, जो कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। बस डिमेरिट ये है कि आपके पास जितने ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट होंगे उतना हर एक अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस जो है मिनिमम 1000 रुपीज़ का मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप किसी कारणवश फेल होते हैं तो आपको जो है यहाँ पे जो पेनाल्टी होती है वो पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास जितना ज़्यादा बैंकों में अकाउंट होगा उतना हर बैंक का जो मेंटेनेंस चार्ज है, SMS चार्ज है, ये आपको देखना होगा। आपका जो डेबिट कार्ड का फ़ी है वो आपको पे करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों सारी बातों का समरी ये है कि इसको लेकर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, जितनी मर्जी है उतने बैंकों में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ऐसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जो कि आपको इस चैनल के बारे में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद।